सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले आपने ध्रुपद के बारे में पढ़ा, जो हमारे 11th क्लास की सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट ख्याल के बारे में पढ़ेंगे कि ख्याल क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं। ख्याल क्या है? ख्याल का अर्थ है कल्पना या विचार। जो हमारे संगीतज्ञों ने इसकी परिभाषा क्यों दी है, इसका कल्पना या ख्याल नाम क्यों दिया है? क्योंकि ख्याल गायकी एक कल्पना की ही प्रधानता है इसमें, कि शास्त्रकारों ने इसके इसलिए ख्याल की संज्ञा दे दी। जिस बंदिश में हम कल्पना करके बनाते हैं तो उसको क्या नाम दिया इन्होंने? ख्याल का नाम दिया। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम कैसे लिखेंगे कि अपनी कल्पना से नियमों का पालन करते हुए विभिन्न प्रकार के आलाप तानों से युक्त गायन शैली ख्याल कहलाती है। अपनी कल्पना से, यानी एक कवि ने एक कविता लिखी, उसको हमने स्वरों से सजाया, आलाप से सजाया, तानों से सजाया। तो जब इनसे युक्त ये हमारी गायन शैली बनेगी तो इसे हम कहेंगे ख्याल। ख्याल इसलिए नाम दिया कि हम जो बंदिश होती है वो किसी कवि की एक कल्पना है। उस कवि की कल्पना को जब हम स्वरों में, आलाप में, तानों में सजा देते हैं तो वो क्या कहलाती है? ख्याल। तो ख्याल में स्वरों की स्थिरता रहती है, सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, गले की तैयारी का भी इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और इसमें गमक का प्रयोग कम किया जाता है। अभी गमक के बारे में मैंने पिछली वीडियो ध्रुपद में भी बताया है कि गमक क्या होता है, स्वरों को हिलाना। तो इसमें गमक का प्रयोग हम कम करते हैं और ख्याल में ध्रुपद के समान लयकारी पर जोर नहीं दिया जाता। जैसे हमने ध्रुपद में पढ़ा कि इसमें लयकारी होती है, एक गुण, दो गुण, तीन गुण, लेकिन ख्याल में ऐसी लयकारी नहीं होती। इसमें स्वर सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें ध्रुपद जैसी गंभीरता भी नहीं होती। इसमें श्रृंगार रस की ज्यादा प्राथमिकता रहती है, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाता है। और इसकी उत्पत्ति के विषय में कुछ विद्वानों के कुछ मत हैं। वो मत जो है, वो पहला मत है कि ख्याल की उत्पत्ति रूपक से उत्पत्ति हुई है। रूपक क्या था? प्राचीन काल की एक गायन शैली थी। प्राचीन काल में उस गायन शैली में कुछ मॉडिफाई करके, कुछ चेंजेस लाके कि ख्याल की उत्पत्ति हुई है। और किसी संगीतज्ञ ने ये कहा कि स्वर, ताल और पद प्रबंध तीनों के मिश्रण से इसकी उत्पत्ति हुई। यानी कि पद एक कवि ने लिखा, उसको स्वर और ताल में संजो दिया, तो उससे क्या उत्पत्ति होगी? ख्याल की उत्पत्ति हुई। तीसरा उनका मत है कि ध्रुपद शैली ही एक सरल रूप धारण करके ख्याल का रूप ले लिया, क्योंकि ध्रुपद शैली जो थी इससे प्राचीन थी, इससे पहले की थी। उस ध्रुपद शैली को हम कठिन गायन शैली भी मानते थे। जो कठिन गायन शैली थी उसका रूप थोड़ा सा सीधा करके उन्होंने ख्याल की उत्पत्ति बताई। और चौथा व्यूज है उनका संगीतज्ञों का कि ध्रुपद व कव्वाली के मिश्रण से, कव्वाली आपने नाम सुना होगा, कव्वाली गायन शैली जो सुगम संगीत की गायन शैली मानी जाती है, ध्रुपद और कव्वाली के मिश्रण से, यानी ध्रुपद एक कठिन गायन शैली थी और जो कव्वाली थी वो थोड़ा इजी था। उन दोनों का मिक्सचर करके एक बीच की शैली बना दी जिसको हमने ख्याल शैली का नाम दिया। और अगला पॉइंट है साधारण गीति का विकसित रूप। साधारण गीति एक गायकी थी प्राचीन काल की, उसका विकास करके इन्होंने ख्याल की उत्पत्ति की। और सदा अदारंग ने ध्रुपद के कुछ नियमों को शिथिल करके, कुछ नियमों को चेंज करके, उनका नाम भी यही आता है कि ध्रुपद की जो उत्पत्ति थी अदारंग के समय में हुई। उन्होंने इसके रूप को शिथिल करके एक ख्याल की उत्पत्ति को नया रूप दिया। ख्याल शैली की रचना अमीर खुसरो का नाम भी आता है, क्योंकि ख्याल एक उर्दू की भाषा का नाम था, तो इसलिए कुछ ये भी उनको भी इसकी देन जाती है कि अमीर खुसरो ने भी इस शैली की आविष्कारक रहे हैं। इस उत्पत्ति में उनका भी योगदान रहा है। और ख्याल जो फारसी भाषा का शब्द है, अतः संभव है कि इन्होंने पहले से ये आ रही गायन शैली का नाम ही इसका नाम रख दिया हो, जो फारसी भाषा का शब्द था, ख्याल ही रख दिया हो। ये अमीर खुसरो को जाता है इनका श्रेय, लेकिन अंत में ये कहेंगे कि ये किसी एक संगीतज्ञ की उपज नहीं है, एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं है। इसको विभिन्न संगीतज्ञों ने मिलकर इस शैली का आविष्कार किया है। अगला पॉइंट आता है कि इस ख्याल के कितने भाग,
इसको दो भागों में बांटा जाता है ख्याल को। पहला है स्थाई, दूसरा है अंतरा। और इन दो भागों को हम जब गाते हैं, पहले स्थाई और अंतरा, इसको हम कहेंगे ख्याल। और इसकी जो गाया जाता है, इसको एक ताल में, तीन ताल में, तिलवाड़ा ताल में हम इसको गा सकते हैं। और ये इसके साथ हम तबले की संगत करते हैं। इसमें तबला मुख्य रहता है और ये ख्यालशाली स्वर प्रधान रहती है। इसमें स्वरों का विशेष ध्यान दिया जाता है। और इनके गीतों की भाषा काफी सरल हिंदी होती है, ब्रिज भाषा होती है, उर्दू भाषा होती है। और आगे है इनके ख्याल के प्रकार, वो दो प्रकार के हैं। और अभी हम इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इनके दो प्रकार जो होंगे, ये हमारा रहा ख्याल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अलग अलग संगीतज्ञों के व्यूज मिले हमें, ये संगीत और कौन सी ताल में बजाया जाता है, इसकी भाषा क्या है। तो हम अब इसका अगला जो पॉइंट है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।